अमित रैना, कश्मीरी पंडित अमित रैना मेरे साथ है। अमित रैना, आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती को भी, वो भी ये कह रही थी कि यहाँ पे हमारे जो डोगरा कम्युनिटी के भाई हैं जम्मू में, उनकी आइडेंटिटी भी खतरे में आ रही है। क्या डोगरा कम्युनिटी के लिए क्या काम किया है महबूबा मुफ्ती ने जब वो सीएम थी जम्मू कश्मीर की, आप ये बताइए। और दूसरा आप ये बताइए कि ये जो नेता कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कम्युनिटी को जो आज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, क्या वो सही आकलन दे रहे हैं जो जमीनी सच्चाई है उसका? नहीं, देखिए, पहले तो इस देश में आइडेंटिटी एक ही है, वो है भारतीय आइडेंटिटी, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है। और जहां तक बात कर रहे हैं ये महबूब मुफ्ती जी की और सैफुद्दीन सोज जैसे, देखिए देश की विडंबना ये रही है कि सैफुद्दीन सोज जैसे नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आज बात कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे और कश्मीर पे सवाल चिन्ह उठाएंगे। तो ये इस देश की विडंबना की ऐसे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं। अब बात करते हैं जहां तक कि महबूब मुफ्ती ने पहले का 25 लाख लोग बाहर से आएंगे जम्मू में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और इलेक्शन प्रोसेस को ये कर दिया जाएगा। जम्मू सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख है। अब आप सोचिए, एक शहर में 5 लाख के शहर में 25 लाख लोग आएंगे तो छुपेंगे कहां, दिखेंगे नहीं क्या? ये जो आज आप ये जो पिछले 370 हटने के बाद जो इनकी पॉलिटिक्स थी, जो अलगाववाद की पॉलिटिक्स थी, जो कम्युनलाइज करने की पॉलिटिक्स थी, जो दिल्ली में बेवकूफ बनाने को, कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने की पॉलिटिक्स थी, वो आज 370 के आने के बाद खत्म हो चुकी है। मगर और इनके पास अब जवाब नहीं है जम्मू कश्मीर के अवाम को देने का कि प्रगति हम कैसे करेंगे, हम डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी करी नहीं। जो पैसा दिल्ली से आया उन्होंने अपने घर ले गए, अपनी जेब में भरा। और आज क्योंकि उनके पास ये नहीं है तो इसलिए ये आज ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे जम्मू कश्मीर को आज भी देश से अलग दिखाया जाए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि यहाँ पर जम्मू के लोगों को और कश्मीरियों को अलग करने की साजिश रच रही है बीजेपी। जम्मू के लोगों के लिए अगर प्रशासन ने यह फैसला किया है कि 1 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं उनके वोटर ID कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो, तो कश्मीर के लोगों के लिए भी सिमिलर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आकर प्रॉब्लम महबूबा मुफ्ती को होती है, खुद बांट रही है लोगों को। नहीं, बिल्कुल होगी ये, और ये प्रोसेस पूरे JNK में होगी, ये प्रोसेस पूरे देश में है। ये प्रोसेस जहां हम रहते हैं दिल्ली में, ये प्रोसेस गाजियाबाद में, ये प्रोसेस नोएडा में जहां आपका स्टूडियो वहां है, ये प्रोसेस पूरे भारत में है कि अगर आप कुछ समय से एक जगह पे रह रहे हैं तो आपको मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर अपने आप को इतना स्पेशल क्यों समझता है मुझे नहीं पता। दूसरी, हर बार लेके आ जाते हैं कि हमने खुद मुख्तारी करी, हमने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिला। अरे आप हैं कौन? महाराजा हरि सिंह के आपके चाचा थे, नाना थे, मामा थे, ताया थे, कौन थे? इस विलय के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ था, वो महाराजा हरि सिंह थे। उसके अलावा हर कोई खड़ा हो जाता कि हमने करी। ठीक है, कविंदर गुप्ता जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM हैं जम्मू कश्मीर के और बहुत अच्छे तरीके से जमीनी सच्चाई को जानते हैं। उसी जमीनी सच्चाई के बारे में कविंदर गुप्ता जी आपसे कुछ देर पहले सैफुद्दीन सोज बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लोगों के बीच में नाराजगी है जब से धारा 370 हटी है। आप लोगों ने हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनने का काम शुरू कर दिया है और इसी के तहत ये साजिश रची जा रही है। कांग्रेस भी उन्हीं की तरफ की बात कर रही है। पूरे गुपकार गैंग को इस वक्त जो है खतरा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। कविंदर गुप्ता जी देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इन्होंने ही ये आजादी के वक्त ये बंटवारा किया था पाकिस्तान के साथ और ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई थी और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि धारा 370 टूटे। इन लोगों की नालायकियों के कारण से यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें यहाँ पर रही। आज भी ये उसी 170 के सपने ले रहे हैं जो कि कभी होने वाला नहीं। और जो इनके कुछ इक्का दुक्का फॉलोअर्स बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अब भी ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं। धारा 370 हट गई है। जो अगर स्पेशल स्टेटस के गुमान में आप अभी तक घूम रहे थे वो छिन चुका है। आप भी उतने ही भारतीय जितने दिल्ली में बैठे हम लोग हैं। तो फिर सबके लिए समान जो रूल है, चाहे वो इलेक्शन से जुड़े हो, चाहे वो फैसिलिटीज से जुड़े हो, चाहे वो रोजगारी से जुड़े हो, वो क्यों नहीं लागू होने चाहिए? ये क्यों नहीं समझा रहे हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल
वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में रहते थे उनको अधिकार नहीं दिया। इन्होंने वाल्मीकि समाज को सिर्फ सफाई करने के लिए बना दिया। उनके बेटे पीएचडी और बड़ी बड़ी शिक्षा भी ले लेते थे, उनको सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ता था। गोरखा समाज जो महाराजा की सेना में 200 साल से था, उनके अधिकार इन्होंने छीने। इन्होंने अपने वक्त में रीसेटलमेंट बिल ला करके, जो जिसको बिल नंबर 9 कहा जाता था, पाकिस्तान के लोग जो 1947 में चले गए थे वो अपनी जमीनें आकर के ले सकते हैं। ये रोहिंग्या के कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड, और ये आज जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनका समर्थन नहीं करते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अलगाववाद मानसिकता है, अभी टूटी नहीं। इनको ये समझना चाहिए देश में एक मजबूत सरकार है, पूरा देश एक है, जम्मू कश्मीर कोई अलग हिस्सा नहीं है, ना इसको कोई मानने वाला है। इस मानसिकता को चेंज करें। और ये जो हो रहा है ये भारत सरकार के उसी कानून के आधार पर और संविधान के आधार पर हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कविंद्र गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। और जिन लोगों को अब इस नए फैसले के तहत वोट डालने के अधिकार मिलेंगे, उनमें आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उसमें सुरक्षा बलों के जवान भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो सरकारी नौकरियां करते हैं, जो पिछले 1 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है अगर अधिकार मिल रहा है वोट डालने का और वो वहीं पर रहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? महबूबा मुफ्ती को ये जरूर बताना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।